टू ए मिक्स कास्ट, मतलब जो है बार्ड्स बोलते हैं हिंदी में इसको बोले ट्रेडिशनल पोएट, मतलब जो बोलने में बहुत दक्ष है। ऑब्वियसली सूर्य गोस्वामी जब बोल रहे हैं तो दक्ष है ना, तभी तो उनको चयन किया गया कि आप सुनाइए भागवत को पढ़ के। जो प्रसाद कीर्तन अच्छा करता है तो कहते हैं ना प्रभु जी आप कीर्तन कीजिए, माता जी आप थोड़ा कीर्तन कीजिए, जैसे हमारे अपराजिता करुणा माता जी, तो हम लोग और लोगों ने माता जी आप कीर्तन कीजिए, सब लोग आए थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी हम लोग भी गाते रहते हैं बैठ के, है ना। तो जो श्रेष्ठ होता है उसको अवसर पहले मिलना चाहिए, और हमें उससे सीखने को अवसर मिलता है, उनके भाव को समझने का, उनका डिवोशन को समझने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए वरिष्ठता की यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए सेजेस यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स थे जो 80,000 थे, सारे लोग भगवान के भक्त थे, सभी वेदों को अध्ययन करते थे, लेकिन सूत गोस्वामी क्योंकि व्यास देव जी कितने प्रिय शिष्य थे कि उन्होंने उनको चयन किया कि आप हमें सुनाएंगे तो कुछ विशेष कृपा मिल जाएगा, समझने का हमें पात्रता मिल जाएगा। यही भगवत गीता है, हम खुद पढ़ के नहीं समझते, लेकिन कोई भक्त समझाता है तो बहुत आसानी से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो पात्र है, उसको कृपा मिला हुआ है, तो वो हमें समझा देता है। तो उसी तरह सूत जो शब्द है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। बार्ड्स जो एक मतलब जो रिसाइटर है, पोएटिक है, और दूसरा है जो स्टोरीज में जो पौराणिक स्टोरीज है उसका मिक्स्ड कास्ट। एक तो मतलब जैसे पुराण और वेदों और पुराणों को जो रिसाइट करने में एक्सपर्ट है, पहला शब्द सूत का अर्थ ये है, एक्सपर्ट इन रिसाइटिंग द पुराणास वेदास, ठीक है। और दूसरा है कि जो 2 कास्ट को मिलके सेकंड कास्ट मैनिफेस्ट होता है उसको भी सूत बोलते हैं। क्योंकि जो सूत गोस्वामी है इनके माता पिता कौन है तो आपको पता है। तो ये कैसे, ये सूत शब्द का दूसरा जो अकॉर्डिंग मनुस्मृति में बताया गया है वो क्या है, द सूत कास्ट आर चिल्ड्रन ऑफ ए क्षत्रिय फादर एंड ब्राह्मण मदर। जब क्षत्रिय फादर यानी कि क्षत्रिय पुरुष एक ब्राह्मण स्त्री से जब विवाह करता है तो जो पुत्र जन्म लेगा उसको भी सूत कहा जाएगा। तो सूत गोस्वामी का ये सूत जो शब्द है ये 2 अर्थ हुआ इसका। एक क्या हुआ, जो वेद पुराणों को रिसाइट करने में अच्छा, पढ़ने में, प्रस्तुत करने में एकदम दक्ष है, उसको भी सूत कहा जाएगा। और दूसरा क्या बताया, ये बताएंगे, सुन नहीं रहे इसका आप बताइए। जो मतलब फादर क्षत्रिय हो जिनके और मदर ब्राह्मण हो। पहले ऐसा कास्ट होता था, पहले क्षत्रिय से विवाह करता था, ब्राह्मण से विवाह करता था, लेकिन आजकल सब ये मिक्स हो गया, इसीलिए सारा मिक्स कल्चर हो गया, इसीलिए मिक्स ज्ञान भी मिक्स हो गया, सब दूषित हो गया है, सब खिचड़ी हो गया। तो पहले ऐसे कभी होता था कि कोई श्रेष्ठ वर्ण अगर नीचे के वर्ण में आएगा तो उसका भी प्रभाव होता था, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता था। हर एक कोई शूद्र ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी भी उसी तरह से है। तो सूत जो शब्द है ये 2 तरह से डिफाइन किया गया है। ये मैंने आपको बताया मनुस्मृति से 10.11.7। The narrator of the servant of the Puranas, Ugrasava Sauti, the son of Lomaharsa, was also called Suta. लोमहर्षा कौन थे? तो आपने गौरांग प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, दया गौरांग प्रभु जी के लेक्चर में कौन थे लोमहर्षा? बलराम जी ने जिन्हें मारा था। यस, इनके फादर थे। यस, सूत गोस्वामी के फादर, इसीलिए इतना हाईली रिस्पेक्ट इनको दिया गया। जैसे हमारे देश के कोई अगर मिलिट्री है, अगर वो बैटलफील्ड में शहीद हो जाता है तो हम लोगों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट होता है ना, कि इन्होंने मतलब इनके फादर ने से अपना जीवन बलिदान दिया। तो उसी तरह से आउट ऑफ रिस्पेक्ट सारे सेजेस ने इनको अपॉइंट किया, क्योंकि ये क्वालिफाइड थे कि आप उनकी जगह पे भी जाइए, जबकि उनसे भी क्वालिफाइड लोग बैठे थे नीचे, लेकिन उनको आउट ऑफ रिगार्ड, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको बैठाया कि आप इस महिमा का गुणगान कीजिए। तो ये सूत गोस्वामी का चरित्र है। तो सूत शब्द का अर्थ समझ में आ गया 2 तरह से, एक जो वेद पुराणों में पारंगत है, उनको रिसाइट करने में, उनको समझाने में, उनको बोलने में, और दूसरा एक ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता का जो पुत्र है। तो ये 2 शब्द है सूत शब्द, सूत जो बोला है। तो ये सूत गोस्वामी ब्राह्मण माता क्षत्रिय पिता के पुत्र हैं या वेदों में पारंगत हैं? ये दोनों में ही पारंगत है। दोनों अप्लाई होते हैं। दोनों अप्लाई होते हैं। एक्चुअली जो मैंने मीनिंग बताया सूत शब्द, ये अकॉर्डिंग टू मनु संहिता में जो दिया गया है 10वें स्कंद के 11वें अनुच्छेद के 17वें उसमें, तो उसमें अर्थ बताया गया सूत। लेकिन वास्तव में जब हम देख रहे हैं तो सूत गोस्वामी ये दोनों को वास्तव में फुलफिल करते हैं। तो सूत गोस्वामी रिसाइटर हैं, अभी उनका भी गुणगान करेंगे।
रिसाइटर हैं और वेदों में पारंगत हैं, और व्यास जी कितने चैत्य से ऑब्वियसली उनको सारा ज्ञान है क्योंकि स्पेशल ब्लेसिंग है उनको। और दूसरा क्या है कि सूत शब्द का बताया गया कि लोमहर्षण, तो लोमहर्षण का भी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके बेटे हैं और इनका क्या क्वालिटी है। ठीक, तो सूत शब्द का समझाया है। ओके, द क्वालिफिकेशन ऑफ सूत गोस्वामी। Sonak said that Suta was an expert in the meaning of all subjects except some portion of the Vedas। मतलब कुछ वेदास पे वो अपना कमांड नहीं रखते थे, कुछ वेदास पे ऐसा होता है स्पेसिफिक। कुछ मतलब ये कौन बता रहे हैं? सोनक बता रहे हैं कि कुछ कमांड नहीं था। ऑब्वियसली वो भक्ति से रिलेटेड नहीं था, इसीलिए उसको वो रिसाइट नहीं करते थे, इसको करते थे। जैसे हमें भी कोई कुछ बोलते हैं तो कोई चीज पूछा जाता है, जैसे अभी प्रभु जी ने पूछ दिया तो अब रोमहर्षण का मेरे को स्टोरी नहीं पता है पूरा उनका बैकग्राउंड, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। तो अब एक मत बनेगा एक व्यक्ति का कि शायद इनको उस कमांड पे नहीं है, तो स्वाभाविक है हम नहीं बोले तो इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। उसी तरह से यहाँ पे सौनक said that Suta was an expert in the meaning of the all subjects, सारे विषयों वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान था, परंतु कुछ जो वेदा के पार्ट थे उस पर उनका रुचि नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी, हम भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, जहां पे भी भक्ति का चर्चा नहीं होगा हम वहां से उठ के चल जाएंगे। स्वाभाविक है, हम भक्ति के लिए हम भगवान कृष्ण को हर जगह ढूंढ रहे हैं। जो भक्ति देगा, भक्ति से रिलेटेड ज्ञान देगा, हम उसी को सुनेंगे। आपको यहाँ फिल्म मूवी या हॉलीवुड चर्चा करे सब लोग भाग जाएंगे, ये हमारा विषय वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे समझना है कि जो सौनक ऋषि कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी के बारे में कि कुछ पार्ट पे उनका नहीं कमांड था, तो कमांड का मतलब है जो कि भक्ति से अलग जा रहा था, क्योंकि वेद पुराण में है ना, उपनिषद में बहुत सारा डायमेंशन ऐसा है जो भक्ति से थोड़ा अलग दिखता है वो, तो ये समझना है। Suta was not expert in the chanting the Vedic mantra with the metric pronunciation। अभी जैसे वेद है अथवा वेद उपवेद, इसमें पैरामीटर दिया गया है। जैसे हम लोग कोई श्लोक रिसाइट करते हैं तो हम लोग तो एक रिदम में गा लेते हैं, इसका जब साउथ इंडिया के कोई ब्राह्मण से सुनेंगे आपको लगेगा कि मैं कहीं ब्रह्मलोक में बैठा हूँ, ऐसा वाइब्रेट करता हुआ कानों में, बॉडी पूरा कंपन करने लगेगा, आपको सुनेंगे। मैं ऐसे सिर्फ साउंड बोल रहा हूँ, लेकिन वो मंत्र बोलते हैं, ऐसा लगता है पूरा एटमॉस्फेयर ब्रह्मलोक जैसा लगता है। वास्तव में ब्रह्मलोक में रिसाइटेशन चलता है। ऋषि कुमार प्रभु कल आ रहे हैं आप सभी आइएगा, कल उनका लेक्चर है यहाँ पे, तो उनसे मैं बोलूंगा कि आप सब का थोड़ा गा के सुनाइए। तो वो एक्सपर्ट है क्योंकि वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो कुछ दक्षता होता है। तो सूत गोस्वामी को ऐसा नहीं था, लेकिन भक्ति बहुत हाई लेवल का था, वो भक्ति से सबको आकर्षित कर लेते थे। प्रभुपाद जी कहते थे ना, जब इंडियन आए थे और कुछ ब्राह्मण लोग जो उनके प्रभुपाद जी के डिसाइपल पे पॉइंट करते थे कि ये गलत श्लोक बोल रहा है, उच्चारण सही नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया? डोंट ट्राई टू सी देयर प्रोनाउंसिएशन, सी देयर अनाउंसिएशन। डिवोशन देखो, भक्ति देखो, उनका बोलने का तरीका मत देखो। गलती हो सकता है लेकिन भक्ति में गलती नहीं है, भक्ति परफेक्ट है। तो यहाँ पे वही सौनक ऋषि जी बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी कुछ चीजें में नहीं है, लेकिन उनका भाव और भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, भगवान के भक्त हैं। ही वॉज मोर ए, अच्छा तो यहाँ पे बताया कि मतलब प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, लेकिन तो प्रोनाउंसिएशन में कौन? ब्राह्मणस दक्ष होते हैं, ब्राह्मण बहुत दक्ष होते हैं। जो परफेक्ट ब्राह्मण जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मणस हैं, वो रिसाइटेशन में श्लोकों को बोलने में दक्ष होते हैं, जैसे ऋषि कुमार प्रभु जी का आपने बोला। उस तरह से वो बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, 5 ईयर की एज से उनको गुरुकुल में डाल के सबको ट्रेनिंग दिया जाता है। He was more a परिवाजिका than a ब्राह्मण। तो जो परिवाजिका होते हैं, परिवाजिका मतलब समझते हैं, जो ट्रैवलर, सन्यासी को ज्यादातर परिवाजिकाचार्य बोला जाता है, क्योंकि हर जगह भ्रमण करके क्या करता है? भगवान की भक्ति का गुणगान और उनका उपदेश को देता है। मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो सूत गोस्वामी was not a ब्राह्मण, he was a परिवाजिकाचार्य, क्योंकि जगह जगह जाके भगवान का कथा सुनाते थे और कथा कहते थे, इसीलिए उनको पारिवार्जिका का उपाधि दिया गया है। द ब्राह्मण आर meant to administer some fruitive sacrifice mentioned in the Vedas, but the Parivarjikacharya are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all। जो ब्राह्मण होते हैं एक जगह बैठ के यज्ञ करते हैं, वो उसमें दक्ष होते हैं कुछ फल को प्राप्त करने के लिए। ये भी कार्य पारिवार्जिका है, लेकिन फल ये लेता नहीं है, दे देता है, भक्ति का फल सबको दे देता है। तो जो सूत गोस्वामी थे वो ब्राह्मणता में दक्ष नहीं थे, लेकिन पारिवाजिकाचार्यता में दक्ष थे।
हर जगह घूमते थे और ऋषियों की सभा हो या सामान्य सभा हो, सबको क्या देते थे? भक्ति। हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस सबको देना है, सबको भगवत गीता देना है, सबको भागवतम देना है, सबको चैतन्य चरितामृत देना है। एक एक बच्चे को गली में नहीं छूट जाए कोई भी, सबको देना है। तो हम लोग क्या बन गए? ब्राह्मण या परिवारकाचार्य, प्रचारक। तो यही प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, प्रीचिंग इज द एसेंस। हम लोगों को हर एक को कृष्ण भावना भावित बनाना है। यह है भक्ति। ज्ञान भक्तिमय होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ ही है भक्ति। अंत में वेदेस्य च अहम एव वेद्यो, सारा वेद पढ़ने का अर्थ है मेरे तक पहुंच जाओ, मुझे जान जाओ, मेरी सेवा स्वीकार करो। तो ये सूत गोस्वामी का विशेषता था उनका कि वो सेक्रीफाइस में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, यज्ञ में नहीं, वो भगवान का गुणगान करने में। क्योंकि यज्ञ करा जाता है तो उस जो यज्ञ पे बैठता है उसी व्यक्ति को लाभ मिलता है, उसी परिवार को लाभ मिलता है, और देवी देवताओं को, अन्य को नहीं। लेकिन जब कथा करते हैं तो जितने सुन रहे होते हैं सबको लाभ मिलता है इक्वली। एक व्यक्ति को जो फल मिलता है वही दूसरे को भी मिल रहा होता है, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी, और जो पूरे वातावरण में जितने जीव हैं सबको भी वो कृपा मिल जाता है। बोथ ऑफ देम आर मेंट फॉर सेम एंड। दोनों का यज्ञ किसके लिए किया जाता है? विष्णु के लिए। गुणगान किसका किया जा रहा है? विष्णु का। तो दोनों का एंड एक ही है। लेकिन मैस ऑफ पीपल जिसको सबसे ज्यादा सबको मिला लाभ, वो किसको मिला? किससे मिला? ब्राह्मण से या परिव्राजकाचार्य से? परिव्राजकाचार्य से। प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड को दिए हैं, तो ये ग्रेट परिव्राजकाचार्य हैं। प्रभुपाद जी भक्त हैं। तो परिव्राजकाचार्य का भी अर्थ समझना है, जो भक्ति का प्रचार करता हो। ऐसा सन्यासी नहीं जो मायावाद करता हो, ऐसा सन्यासी नहीं जो फंड इकट्ठा करता हो, खाली जो भक्ति देता हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी परिव्राजकाचार्य बोलते हैं ना, परिव्राजकाचार्य। इसलिए तो both of them are meant for the same end। दोनों का अर्थ एक ही है। यज्ञ भी विष्णु के लिए ही किया जाता है, विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। और गुणगान जो करते हैं हम विष्णु को, भगवान का, सारे देवी देवता, सारे पुराण वेद सब क्या करते हैं? विष्णु को ग्लोरीफाई करते हैं, यानी कि भगवान नारायण या भगवान कृष्ण को इन डिफरेंट वेज। यज्ञ भी अलग अलग माध्यम से किया जाता है, उसी तरह से वेदों का अलग अलग भाव, अलग अलग, लेकिन अंततः क्या है? भगवान का ही गुणगान करना है। देयर आर डिफरेंसेस इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन द वेदास एंड पुराणास। वेद और पुराण में भी अंतर है, लेकिन दोनों का गोल क्या है? भगवान का गुणगान करना। अब ये दोनों को थोड़ा सा बता देता हूं कि वेद क्या है, पुराण क्या है, क्योंकि हम इसमें वेद पुराण में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सूत गोस्वामी के चरित्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 4 वेद हैं हम सभी को जैसे पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो अभी रिसाइटेशन और प्रोनाउंसिएशन की बात चल रही थी तो वो क्या है, ठीक। तो वेदास में नॉलेज, वेद का सबसे पहले क्या है? नॉलेज। द ओरिजिनल नॉलेज इज द टीचिंग ऑफ द वेदास। जो ओरिजिनल जिसको नॉलेज कहा जाता है वो वेद में ही है। स्कूल कॉलेज में जो है ये नहीं है। मोबाइल कैसे बनता है ये नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, डुप्लीकेट नॉलेज है। ओरिजिनल वेद क्या है? ओरिजिनल नॉलेज क्या है? जो वेद के अंदर है, भागवत के अंदर है, भगवत गीता के अंदर है, पुराणास के अंदर है, जो 18 पुराण है, इसके अंदर, इसको बोलते हैं ओरिजिनल नॉलेज। इसलिए हमें लिखा है ओरिजिनल नॉलेज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द वेदास। इन द कंडीशन स्टेट आवर नॉलेज इज सब्जेक्टेड टू मेनी डिफरेंसेस। जो प्रेजेंट जो है हमारा, जो स्कूल कॉलेज के पढ़ रहे हैं, इसमें दोष है, इसीलिए जो हम पढ़ते हैं उसमें भी दोष आ जाता है। कोई कंटामिनेटेड चीज खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा? बिगड़ जाएगा ना, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर कंटामिनेटेड वाटर है, गलत पानी पी लिया तो हैजा हो गया, आपका पेट खराब हो गया, शुद्ध जल पिया जाता है। तो ये जितना स्कूल कॉलेज का जो नॉलेज है क्या करता है? माइंड को डैमेज कर देता है। तो ये ओरिजिनल नॉलेज नहीं है। तो ओरिजिनल नॉलेज क्या है? इसीलिए भगवत गीता, पुराण पढ़ना चाहिए। तो कहोगे कल से स्कूल की छुट्टी प्रभु जी, तो उसको बैलेंस करना है। वो सिर्फ डिग्री के लिए ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। तो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो क्योंकि कंडीशन सोल, जिसको कंडीशन बद्ध जीवात्मा के अंदर दोष है, इसीलिए उसको समझ नहीं सकता। जैसे किसी को कैटरेक्ट हो जाए तो वो चीजों को अच्छे से नहीं देख सकता, उसको सहायता चाहिए। अब क्षमा करिएगा सभी लोग क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी, जो देखेंगे धुंधला दिखेगा तो दिखेगा ही नहीं, तो चाहिए। तो अब ये रिमूव करने के लिए दूसरा एक तो हमारे को ये लग जाता है चक्षु, दूसरा होता है ऑपरेशन करके उसको रिमूव किया जाता है, कैटरेक्ट को, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक होता है, तो उसको रिमूव करते हैं डॉक्टर, तो फिर सही दिखता है सब कुछ। तो उसी तरह से बताया गया कि 4 दोष क्या है। तो दिस डिफरेंसेस मेक
अस अनफिट फॉर हैविंग परफेक्ट नॉलेज। ये दोष जब से हमारा अगर वो हो गया, मोतियाबिंद हो गया, तो चीजें दिखेगी नहीं। अब मटेरियल नॉलेज माइंड में आ गया तो क्या होगा, वेद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर अब पहले कचरा पहले ही भरा। देखते ना पहले जब पढ़े लिखे लोगों को फिलोसफी देते कितना सुनने को मिलता है, नहीं ऐसे है आप कैसे कह सकते हो, जैसे लगता है वो सब कुछ जानता है पढ़े क्या है, सब कुछ जानता है, लेकिन पढ़ा लिखा बेवकूफ है वो। वेल एजुकेटेड फूल नंबर 1, PhD परमानेंट हेड डैमेज, PhD परमानेंट हेड डैमेज, ये होता है। फिर भी प्राउड करते हैं, सर को तुड़वा दिया फिर भी कह रहे देखो आई एम क्वालिफाइड, यस गधे में एक हूं। तो 4 डिफेक्ट है जिसकी वजह से वेदांत, ये मैं पर्सनालिटी का ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूं, आप देखिएगा ये 4 दोष उनमें नहीं है, इसीलिए वो क्वालिफाइड है। और 4 दोष किसने रिमूव किया, व्यासदेव जी ने शुद्ध ज्ञान देके रिमूव कर दिया। तो हमारे 4 दोष कैसे जाएंगे, डॉक्टर हमारे प्रभुपाद जी हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, ये डॉक्टर्स हैं हमारे। तो 4 दोष हैं। वेदर आर अपरुषय, वो दोष भी बता देते हैं, आपको पता है 4 दोष कौन बताएंगे, 4 दोष कौन से ह्यूमन बीइंग के अंदर, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर 4 दोष कौन कौन से हैं, कौन बताएंगे। इम्परफेक्ट सेंसेस 1, एक मिनट रुकिए और को सर। टेंडेंसी टू चीट, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक बात आएगा इसमें, ये सारा कनेक्टिविटी है। हमारे अंदर दोष है, ये भगवत गीता क्यों नहीं समझ में आता है, माला में क्यों नहीं मन लगता है, सेवा में मन क्यों नहीं लगता, दोस्तों में क्यों दोष दिखते, देखिएगा पता नहीं, मिरर है हम लोग का, ये दिखा देगा आपका फेस। मैं जैसे आपको खाली रिमाइंडर दे रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। तो दूसरा क्या बताएं प्रभु जी, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति। 3rd कौन बताएंगे, भ्रमित होना। भ्रमित कैसे हो जाते हैं, इंद्रियों मन से, क्योंकि दूषित है तो भ्रमित है हमेशा। और चौथा क्या है, गलतियों को छुपाना, वो इसी में हो गया आशीष प्रभु जी। एक और बचा है, कमिट मिस्टेक। चीटिंग प्रोपेंसिटी, आपने क्या बोला, मैंने बताया था इम्परफेक्ट सेंसेस। 4th कमिट मिस्टेक, यानी गलती करने की प्रवृत्ति है। आपको ये कहे कि प्रभु जी मैंने तो गलती नहीं की है, मैं सही हूं, उसको सीधा कहना चाहिए यस मे बी चांस, मे बी आई विल रॉन्ग। और तो वो सही है, फिर भी उसका स्वभाव क्या होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको, शुद्धता, जो स्वीकार कर ले, इसको बोलते हैं विनम्रता। इसी को जो गलती ना होते हुए, जैसे परीक्षित महाराज की गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनके पास इतना शक्ति था, उसको कर्ज कर सकते थे, काउंटर उसको दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, लमेंट किया। वहां पे बहुत सुंदर पोपा जी लिखते हैं ना, राजा का गुण क्या होना चाहिए, इतना शक्तिशाली होते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। तो ये 4 जो दोष होते हैं, ये हमारे अंदर क्यों है, ये समझना जरूरी है, क्यों है हमारे। और यही दोष इसके शुद्ध गोस्वामी जी के अंदर नहीं था। ये बड़ा कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन इतना डीप है, हम समझ जाए तो शास्त्र और ये सब चीज बहुत जल्दी, एक दिन में कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं हम लोग, 1 घंटे में हो सकते हैं, 1 मिनट में हो सकते हैं, बाबा जी कहते हैं 1 सेकंड में हो सकते हैं कृष्ण भावना में। तो क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमने ताला चाबी लगा रखा है, यहाँ पे ताला चाबी लगा रखा है, यहाँ ताला चाबी लगा, नहीं देखना है, नहीं सुनना है कुछ भी, ये बंद है, बंद है ये, समझिए इस पॉइंट को। रेगुलेटेड नॉलेज इन्वॉल्व, above and beyond all departments of knowledge there are specific direction for spiritual realization। जो वेद के अलग अलग खंड है, उसके अलावा भी जो है वो वेदों का एक पर्टिकुलर एक विभाग है जो भागवत है, ये आपको सारा ज्ञान देता है। क्या कहता है, above and beyond all departments of knowledge these are, ये डिपार्टमेंट्स मतलब आगे जो वेद पुराण अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया ना, तो उसको बताया जा रहा है। स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सबका अलग अलग डायमेंशन है, कोई योग से भगवान को करता है, कोई कर्म से करता है, कोई ध्यान से करता है। हम लोग कौन से योग का पालन करते हैं, भक्ति योग, जिसमें सब कुछ आता है, ध्यान भी आता है। तो पूछिए कहाँ आता है ध्यान, सुबह जो जपा करते हो ध्यान योग है जो दिन में सेवा करते हैं कर्म योग है। और भक्ति योग कहाँ करते हैं आप, मंगल आरती, जो गुरु पूजा करते हैं भक्ति योग है, भागवत सुन रहे हैं भक्ति योग है। तो सारा देखिए भक्त सारा कुछ करता है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है। और थोड़े थोड़े में परफेक्शन पा लेता है। हमें मान ले जाके 10,000 तपस्या करने की जरूरत नहीं है, 10,000 वर्ष तक नहीं, 2 घंटे में तपस्या परफेक्ट हो जाता है। ठीक,
तो रेगुलेटेड नॉलेज इन्वॉल्व इन ए ग्रेजुअल राइजिंग ऑफ द लिविंग एंटिटीज टू बी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। अगर इसको कोई रेगुलेट कर दे, चार दोस्त को जो रेगुलेट कर दे, मतलब शुद्ध कर दे, तब वो इस स्तर पे आता है कि वो समझ पाता है आध्यात्मिक चीजों को और अपना वास्तविक कंडीशन। द हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज ए नॉलेज दैट द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द रिजर्वर ऑफ द ऑल प्लेजर, दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल टेस्ट। तो जब कोई ये चार दोषों से मुक्त होता है तब वो अपने वास्तविक स्थिति में आता है और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है कि आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है। जीव स्वरूप है, ये कितने लोगों को पता है? सबको पता है, लेकिन अनुभव हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चार दोस्त समझ नहीं पा रहे। गलती है हमारी, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, तो इसीलिए ज्ञान भी नहीं आ पाता। क्योंकि सूत गोस्वामी के पहले ये वेद व्यास जी ने रिमूव कर दिया था। रिमूव कैसे किया था इसका पात्रता अभी नहीं पता चला ना, कैसे हुआ था, तो सुनते रहिए। तो हम अभी बता रहे थे कि वेद का अर्थ क्या है। तो वेद चार है। ऋग वेद में क्या होता है? प्रेयर्स होते हैं, इसमें प्रेयर रिसाइट किया गया, भगवान का गुणगान प्रेयर के फॉर्म में किया गया है। यजुर में क्या है? हिम्स फॉर द ऑब्लेशंस। ऑब्लेशंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? यज्ञ। तो यजुर्वेद से यज्ञों की ग्लोरिफिकेशन की गई है। यज्ञों की, यज्ञ कैसे किया जाता है, उसका मंत्र क्या है, उसका फल क्या है, तो इस सारे में ये है। फिर सामवेद में क्या है? सेम प्रेयर्स एंड हिम इन ए मीटर फॉर सिंगिंग। ये दोनों का समावेश किसमें आ गया? ऋग यजुर्वेद का सामवेद में। उसमें जो भी रिसाइटेशन दिया उसका पिच है डिफाइन। जैसे म्यूजिक का नोट होता है ना, सा रे गा मा। अगर कुछ आप सा के बाद मां बजा दिया, सोचे ग निकल जाए यहां से नहीं निकलेगा, वो डिसाइडेड है। तो जो जिसको पता है वही अच्छे से बजा पाएगा। तो वेदों में इस तरह से कि ऋग्वेद ये है, यजुर्वेद है, सामवेद, इन दोनों का मिक्सर है। अर्थवेद क्या है? द बॉडी, वर्ल्ड मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देम अमंग मेन। तो इसमें ये सारा क्रिएशन, 5 जो विभाग है वो इसमें आ जाता है। तो सामवेद, हम किसका जयकारा बोलते हैं? किसका जयकारा सुबह बोलते हैं? जब मंगलाचरण बोलते हैं या प्रेम ध्वनि बोलते हैं, सामवेद भक्त वृंद की जय, क्योंकि भगवान का हम प्रेयर करते हैं। क्योंकि आया था ना ऋग्वेद में प्रेयर्स है भगवान का हर तरह से प्रेयर, कैसे कैसे प्रेयर परफॉर्म किया गया है। 18 पुराणास है, ये पता है। तो ये सब्जेक्ट हम छोड़ते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है एक्चुअली ये पर्सनालिटी का गुणगान चल रहा है, तो क्या क्या चीजों में एक्सपर्ट है, पूरा का एक्सप्लेनेशन है। आगे सोना कृष्ण कहते हैं, ओ लर्न ब्राह्मणा, व्हेन सुखदेव गोस्वामी रिसाइटेड भागवतम there in the presence of the emperor Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. One can certainly see directly and presence of the Lord Krishna in the page of the Bhagavatam if one has heard it from the self-realized great soul like Sukadeva Goswami. तो जब कोई कहते हैं कि शुद्धता कब मिलेगा? जब शुद्ध वस्तु, शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध वातावरण, जब शुद्धता हर जगह रहेगा तब आप शुद्धता को मेंटेन कर पाएंगे। तो भागवत किससे सुनना चाहिए? जो रियलाइज है, जो भक्ति में दक्ष है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैंने वहां सुना था, कौन सी सभा में? जहां पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट, परंपरा में है ना, डायरेक्ट डिसाइपल भी है, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के पुत्र हैं। तो कह रहे कि मैंने वहां पे भी सुना था। सोचे कि वो परफेक्शन मिल रहा है। हम लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुन के किसी को प्रीच करते हो भक्त बन जाता, हम सोचते हमने बनाया हमने नहीं बनाया। वो ध्वनि में, वो ट्रांसपोर्टेशन में प्योरिटी हम मेंटेन करते हैं तो भक्त बनता है। अगर थोड़ा भी ड्युअलिटी लाते हैं वो भक्त नहीं बनता। तो हम सोचते हैं, तो वो इसीलिए कोई एक शब्द किसी को बोलता है तो भक्त बन जाता है। बोलते कल मंदिर है, वो आ जाता है। हम बहुत टेक्टिक से कुछ अट्रैक्ट करके बोलते मंदिर है, वो आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता नहीं होती। तो कहते हैं प्योरिटी इज फोर्स। तो यहाँ पे क्यों बता रहे? क्योंकि मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था जब परीक्षित महाराज को वो सुना रहे थे। तो इनकी ये पात्रता क्या पहले आई कि परफेक्ट पर्सनालिटी से सुना। इसीलिए हमें हर एक का लेक्चर नहीं सुन लेना चाहिए, बाहर कहीं चल रहा है कुछ भी। प्रभुपाद जी के जो लाइन में, जो परंपरा की लाइन में जो ऑथराइज है, उसी को सुनना चाहिए। भले दोष हो सकता है बोलने वाले में, लेकिन नॉलेज परफेक्ट है। वहां तो नॉलेज को ही कंडमनेट कर देते हैं वो लोग।
क्योंकि उसमें अपना कुछ डाल देते हैं। तो जो हमारा स्वास्थ्य होगा क्या होगा, बिगड़ जाएगा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डल हो जाएगा। One can certainly see direct the presence of the Lord Sri Krishna in the page of Bhagavatam if one has heard it from self-realized great soul like Sukadeva Goswami। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। One cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money, name, fame out of such recitation and employ the earning in a sex indulgence। तो कोई व्यक्ति नाम, प्रसिद्धि और काम क्रीड़ा के पीछे होगा उसका मन, और वो भागवत रिसाइट करेगा, तो हमारे अंदर क्या क्या आएगा, ये चारों चीजें आ जाएगी, इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इन सब चीजों से मुक्त हैं और सूत गोस्वामी सुन रहे हैं, तो अब क्या होगा, शुद्धता आएगा, इसीलिए परफेक्ट पर्सनालिटी है। ठीक, तो ये अभी इनका व्यक्तित्व का हम बता रहे कि इनका व्यक्तित्व क्यों इतना ग्लोरियस है। No one can learn Srimad Bhagavatam who is associated with person engaged in a sex life, that is just secret of the learning Bhagavatam। ये मेरा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का है। अगर कोई भी अनैतिक कार्य, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, तो वो नहीं भागवत के अर्थ को समझ पाएगा, भागवतम को नहीं समझ पाएगा। अब ये चारों को प्यूरिफाई कहां करना ये भी बताएंगे। सेक्स को भी प्यूरिफाई किया जाता है, राइट। तो अगर ये क्राइटेरिया हमारे में नहीं है तो हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। अगर चार नियम कहीं ब्रेक कर पाते हैं हम लोग या कर देते हैं तो बाधा आएगा। और जितने हम बैठे हम सबको पता है कि अगर हमने पालन किया है तो देयर इज नो पावर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कोई आपको रोक दे आध्यात्मिक ज्ञान को सार्थक करने में। नो, जो जितना स्तर पे है, यह यथामाम प्रपदन्ते, चौथे अध्याय के 11वां श्लोक पढ़िए, तो ये फैक्ट है। क्योंकि हमने जितना पालन किया उतना ज्ञान है, उतना भक्ति है हमारे। तो भक्ति हटाने के लिए चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रभावशाली है, और ये सूत गोस्वामी में परफेक्ट है क्योंकि इन सब चीजों से 200 से ऊपर है, इसलिए इनका व्यक्तित्व इतना महान है। तो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा भी क्या आएगा, फोर्स आएगा, पावर आएगा, प्योरिटी आएगा। तो जब हम कुछ भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सामने वाले व्यक्ति को बाध्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास शक्ति है आध्यात्मिक। तो यहाँ पे बता रहे कि जो सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व है, पूजा प्रतिष्ठा नाम में, उसको ये भागवत का कृपा नहीं मिलेगा। निर्मत्सरा आया ना पहले, निर्मत्सरों के लिए है, इसका कृपा उन्हीं लोगों को ही मिलेगा। लेकिन जो है नहीं अब वो क्या करेगा, तो उसको ये करना है, चार चीजों से अपने आप को बचाना, फिर वो निर्मत्सर बनेगा, द्वेष रहित हो जाएगा। फिर जब भागवत को स्पर्श करेगा, सुनेगा, उसमें क्या आएगा, भक्ति आएगा। तो हमें यही देखना है कि पैरामीटर से हम कहां कहां चूक रहे हैं और कहां कहां फंस रहे हैं। No one can learn Bhagavatam from one who interprets the text by the mundane scholarship. One has to learn Bhagavatam from the representative of the Sukadeva Goswami and no one else. अगर कोई भागवत का भी बीच में कोई भी अगर अर्थ अपना लगा देता है, जोड़ देता है, तो फिर भागवत का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे बाहर लोग करते हैं, सीधा वो कहां लेके जाते हैं, राग अनुभव भक्ति में सीधा पहुंचा देते हैं। सीधा भी बताएंगे आप पान खाते हैं ना, आइए हम लेके चलते हैं, कृष्णा पान खाते हैं, आपको खिलाते हैं। तो वो सीधा क्या इंटरप्रेट करता है, फिलॉसफी को भी तोड़ देता है बीच में। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए, परंपरा की पूरी फिलॉसफी है। प्रभुपाद जी ने कोई भी एक ऐसा फिलॉसफी एनालॉजी नहीं दिया है। जहां पे भी हम लोग पुराण पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सब एग्जाम्पल एग्जैक्ट सटीक है। 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। मैं एक बार जितेंद्र जी की सेवा में था तो पढ़ रहे थे पद्म पुराण, मैंने कहा 10 के 10 बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। तो फेथ और हिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है। नाम अपराध 10 बिल्कुल सेम वही लिखा है, भक्तों की निंदा नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, फिर अंत में सारा डिटेल। तो क्या है, एज इट इज प्रेजेंट किया प्रभुपाद जी ने, इसीलिए वो प्रभावशाली है सबके लिए। तो ये भागवत का क्राइटेरिया है समझने का, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होने का ये क्राइटेरिया। इफ वन एट ऑल वांट टू सी लॉर्ड कृष्णा इन द पेज ऑफ श्रीमद भागवतम, दैट इज द प्रोसेस एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो ये प्रोसेस है, प्योरिटी मेंटेन करना, 4 नियम का पालन करना। अगर हम कर रहे हैं तो ये भागवत हमारे हृदय के अंदर क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। पेज बाय पेज कृष्णा इस पे एक एक पेज पे आपको दिखेंगे। जैसे मैं शुरू में बता रहा था, ये तो नरसिंहा ततो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा, सब जगह कृष्ण दिखेंगे। भागवत सुनते सुनते में कृष्ण का दर्शन नहीं होता, लेकिन जो लवर ऑफ भागवत है, लवर ऑफ कृष्ण है, उसको सुनते के साथ भगवान का पिक्चर दिख रहा होता है। जैसे पिक्चर देख के आते हैं तो कुछ समय तक पिक्चर का वो पूरा इंप्रेशन चल रहा होता है माइंड में। जैसे कोई एक्शन मूवी देख के आता है तो बच्चे लोग आते हैं वो कुछ भी देखें,
वो उसी भाव में होते हैं बच्चे लोग, मतलब पूरा इंप्रेशन उसके माइंड में जा चुका होता है। वो बाहर निकलता है देखने के बाद तो वो ऐसे ही हाथ करेगा, कोई आएगा सामने तो ऐसे करेगा, मतलब उसका माइंड बिल्कुल ऑब्जर्व है उसके अंदर। तो जब कोई इस तरह से अगर ये सुनता है, इस दोष से, ये दोष है, 4 नियम जो ब्रेक है ये दोष है। अब सूत गोस्वामी इससे परे है, इसीलिए वो योग्य शिष्य हैं और योग्य रिसाइटर है, योग्य वक्ता है। सूत गोस्वामी इज ए बोनाफाइड representative of the Sukadeva Goswami because he want to present the message which he received from the great learned Brahmana Sukadeva Goswami, presented Bhagavatam as he heard from his great father Srila Vyasdev ji। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का भी क्या सेम पात्रता है, बताया ना, इस चैन में सबका सेम पात्रता है, हर एक कोई एक से बढ़कर एक ग्लोरियस है। तो क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्यों, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्यों परफेक्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी एक परफेक्ट पर्सनालिटी से श्रवण किया था। वो कौन थे? व्यासदेव। तो यानी कि दोष रहित है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि किससे भागवत सुनना चाहिए। इसीलिए बहुत लोग बाहर का भी भागवत पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या है, वही भागवत है, बस प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है ना, वो है मेन रहस्य। रिसाइट वही है, भगवत गीता का वही श्लोक आपको बाहर के ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन कचरा रहता है नीचे पूरा। ये करेंगे, भोग से समाधि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलना है। यहाँ पे भोग को नियंत्रित करने के लिए बोला है। तो भागवत का श्लोक वही है, लेकिन उसमें तो उसी तरह से जो यहाँ पे कैसे हमें समझ में आएगा कि परंपरा, क्योंकि वो परंपरा से वो शुद्धता मेंटेन होता आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से। फिर आगे बताते हैं, एंड सो ऑल्सो सूत गोस्वामी इज प्रेजेंटिंग भागवतम एज ही हैड हर्ड इट फ्रॉम द सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि एज इट इज उन्होंने सुना था, इसीलिए वो योग्य व्यक्ति थे भागवत को सुनाने के लिए। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनको चयन किया कि आप हमें सुनाइए, क्योंकि आप में वो शुद्धता है पूरा। हम लोग अभी जस्ट प्रैक्टिशनर है, एक सेंस में ये भाव था सारे ऋषियों का। सिंपली हियरिंग इज नॉट ऑल, वन मस्ट रियलाइज द टेक्स्ट विद द प्रॉपर अटेंशन। भागवत जब पढ़ते हैं तो सिर्फ सुनना काम नहीं होना चाहिए, कंटेम्पलेशन होना चाहिए एक एक शब्द पे कि वक्ता क्या बताना चाह रहे हैं, इसको कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो हम लोगों का बुद्धि कैसा होना चाहिए, जैसे हम वर्क करते हैं, लैपटॉप है तो हम लोग एक साथ 3-4 विंडो खोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बंद हो गया है, जब हम स्क्रीन पे एक रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन पीछे 4 विंडो उसके खुले रहते हैं, एक्सपर्ट लोग। तो उसी तरह से जब हम भागवत सुनते हैं तो जितने अन्य कथाएं पुराण पढ़े सबको पीछे वो बैकग्राउंड में रखना चाहिए। माई अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं कि समझ कैसे कनेक्टिविटी ला सकते हैं हियरिंग में। हियरिंग में एक चीज तो हम कथा सुन रहे होते हैं, लेकिन उस कथा के पीछे उस कृष्ण का पूरा लीला लाइए आप। फिर आप जब सुनेंगे तो 1 सेकंड के लिए आपकी पलक नहीं झपकेगी, आप सोचेंगे एक अमृत का बूंद भी इधर ना गिर जाए। जैसे मान लीजिए हम बोतल में कोई दूसरी बोतल से अगर तेल या घी को ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना सावधान रहते हैं, क्यों? एक बूंद भी इधर उधर ना गिर जाए, महंगा है वो, कि पूरा अंदर जाना चाहिए बड़े सावधानी से। पानी थोड़ा ऐसे से गिर भी जाए तो बहुत है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब भागवत सुनते हैं बहुत अटेंटिव सुनना चाहिए। चैंटिंग सपोज टू बी वेरी अटेंटिव, हियरिंग सपोज टू बी वेरी अटेंटिव, एंड रीडिंग, 3 चीजें बहुत अटेंटिव होना चाहिए, बहुत सावधानी से एक एक तत्व को। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, प्रॉपर अटेंशन, टेक्स्ट जो है, जो सब विषय वस्तु बताया जा रहा है उस पर फोकस। सूत गोस्वामी का ये पात्रता था, जो सुनते थे रैप्ट अटेंशन होता था, बिल्कुल रैप्ट। जैसे परीक्षित महाराज भूल गए थे ना, भूख प्यास दिन रात सब भूल गए थे। वो पूछे भी थे कि कुछ चाहिए, बीच में ब्रेक पूछे हैं, ये मैंने बोल ये पूछे हैं कौन पूछे हैं? सुखदेव गोस्वामी, कि आप चाहते हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, मैं फिर कल से सुनाऊंगा। बोले नहीं एक एक पल जो है वो मिल रहा है नेक्टर मुझे। तो विदाउट ब्रेक वो सुन रहे थे, क्योंकि उनका पूरा अटेंशन था। जैसे हम इधर उधर थोड़ा देखते हैं, माइंड इधर जाता है, फिर बॉडी अपने आप मूवमेंट करता है, तो स्पीकर समझ जाता है बोर हो रहा है ऑडियंस। और जब फ्रिज रहते हैं सब लोग ऐसे, तो समझिए कि पूरा रैप्ट अटेंशन है सबका। जैसे एक आसिम बताया था कि एक गांव में कथा हुई, और जब प्लेन आया और रिसाइटर ने बोला कि जो भी इस कथा के अंत में ध्यान से सुनेगा वो बैक टू गॉडहेड चला जाएगा। अभी एक ही व्यक्ति चढ़ के गया आगे। तो सबने बोला अरे हमने भी तो सुना है। तो उन्होंने बोला कि सब आप लोग अपना घर का भजन कर रहे थे, मोबाइल का भजन कर रहे थे, कोई अपने बिजनेस का भजन कर रहा था, कोई गांव में क्या चल रहा है वो भजन कर, सब बैठे ही थे लेकिन मन नहीं था। तो रैप्ट अटेंशन का मतलब है कि जब कथा सुनते हैं तो पूरा उसमें ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि आसपास में कौन बैठा है। आपको लगना चाहिए बस ये मेरे लिए ही चल रहा है, मैं उस लीला में चला गया।
तो बच्चे का एग्जाम्पल देखो, बच्चा खो जाता मूवी देखते देखते, फिर उसी मदर फादर क्या कर रहे हैं, इधर आओ, वो अपनी दुनिया में रहता है, अपनी दुनिया में रहता है। मतलब लर्निंग है, देखिए वो पूरा ध्यान से देखा। बच्चे जितना ध्यान से टीवी देखते हम लोग नहीं देख पाते, पूरा मम्मा बात नहीं रुको, पूरा ध्यान से देख रहा होता है वो, देखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है हम लोग का, पूरा रैप्ट अटेंशन उसी को बोलते हैं। जरा सा पीछे मम्मा हटो, साइड में हटो, अभी आ रहा है कुछ, ऐसा होता है। हम लोग क्रिकेट देखते थे, कोई सामने से गुजरे, हट हट, अभी चौका, अभी जा रहा है ना, तो रैप्ट अटेंशन होता है। तो रिसाइट करते वक्त जब रिसाइटर रिसाइट करता है तो एक एक विषय वस्तु को, तत्वों को ध्यान से क्या करना चाहिए, ये है भागवत सुनने की विधि, जो कि सूत गोस्वामी परफेक्ट एक स्टूडेंट है, ये सुन रहे थे उस समय में। इसीलिए ये सारे गुण कौन बता रहे, सौनक ऋषि बता रहे सूत गोस्वामी का, कि इनमें ये विशेषता है। नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन हु इज नॉट प्योर इन माइंड। अब ये हम लोगों के एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं। अगर कोई मन से शुद्ध नहीं है वो रैप्ट अटेंशन नहीं दे सकता। रैप्ट अटेंशन क्यों नहीं होता, क्योंकि मन में ड्युअलिटी है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी न किसी के प्रति कुछ ना कुछ ड्युअलिटी चलता है, तो माइंड इम्प्योर है। इसीलिए भागवत सुनने के बाद भी हृदय नष्ट अप्रायसु अपद्येषु नित्यम भागवत सेवया। तो क्या होता है, कल के बाद भाई यहां से जाने के बाद फिर वैसे ही है। एक्चुअली माइंड का एग्जाम्पल कैसे देते हैं भक्ति सिद्धांत जी, कुत्ते की पूंछ की तरह जब तक सुनता है लेक्चर तब तक उसको लगता है हाँ सब सही बोल रहे हैं, सारे पॉइंट ठीक ठीक है, सुना भी था, लेकिन जैसी क्लास खत्म वापिस उसी स्थान पे तो ये ड्युअलिटी है माइंड का। तो माइंड से जो प्योर नहीं है वो भागवत को नहीं समझेगा। वो बोल बहुत अच्छा सकता है लेकिन हृदय में, आचरण में नहीं दिखेगा। अभी और पॉइंट्स आएंगे, 5-10 मिनट। प्रसाद रेडी है, ठीक है, बस कंक्लूड करेंगे इसको। तो नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन हु इज नॉट प्योर इन माइंड, बट सूत गोस्वामी इज प्योर इन माइंड। इसलिए योग्यता है ये हमारे, हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह की, श्री गौ निताई पंचतत्व की। सेकंड पॉइंट, नो वन कैन बी प्योर इन अ माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन। जिसका माइंड शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, उसका व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा, ड्युअलिटी होगा। वो अंदर कुछ सोच रहा होगा, बोल कुछ हो रहा होगा, और व्यवहार कुछ और कर रहा होगा। लेकिन सूत गोस्वामी का नहीं था। जो सेजेस होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका नहीं होता। इसीलिए प्योरिटी को मेंटेन किया है इन्होंने। कौन? सूत गोस्वामी। ये सारा गुण है उनका विशेष, इसलिए योग्य है वो भागवत के रिसाइट के लिए। उनके मन में और आचरण में, मतलब व्यवहार में नहीं और वाणी में कोई नहीं है। अब जो चौथा है, नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन हु इज नॉट प्योर इन ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मेटिंग। अब ये ऊपर वाले चीजें क्यों नहीं होगा, तो ये हमारा इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस है, डिसलोकेटेड है ये सारा। क्या? ईटिंग हमारा हैबिट परफेक्ट नहीं है, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं और सही तरह से भगवान को भोग लगा के, तो इसीलिए माइंड, एक्शन और वर्ड तीनों कंटामिनेटेड है। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ सटल साइंस, इट्स अ प्योर साइंस। प्रभुपाद जी का अलग अलग लेक्चर से उठा के हमने नोट्स बनाए तो वो बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि अब क्वेश्चन हमने बता दिया आपका एक्शन सही नहीं है, माइंड अच्छा नहीं है, आपका जो स्पीच है वो भी सही नहीं है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। तो ये क्यों है? क्यों? क्योंकि ईटिंग प्योर नहीं है। ईटिंग प्योर का मतलब है ऑलवेज ऑनर कृष्ण प्रसाद एंड बाय ऑफरिंग बाय द प्योर डिवोशन। अब प्योर डिवोशन नहीं है तो यही तो हमारा वीक पॉइंट है। भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रॉपर रैप्ट अटेंशन से, ऐसा नहीं थाली रखा है ना, हमेशा बताया भगवान के किसको खिला रहा है मेरे को खिला रहा है, घड़ी को खिला रहा है, अपने प्लानिंग को खिला रहा है, जो प्लान चल रहा है। रैप्ट अटेंशन, प्रीति पूर्वक, भस्ता प्रीति पूर्वक, घंटी बजाते भगवान के चरणों को देखते हैं, भगवान प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, सारे गोपाल बैठे हैं, ये पिक्चर माइंड में लाते हुए, दैट्स कॉल्ड डिवोशन। तो ईटिंग अगर हैबिट प्योर नहीं है, ईटिंग अगर रेगुलेटेड नहीं है, तो माइंड, स्पीच और बॉडी और सारा एक्शन क्या होगा? कंटामिनेटेड होगा। और जब कंटामिनेट होगा तो ये समझ में आएगा। इसीलिए सेजेस बहुत रेगुलेटेड प्रसाद पाते हैं, टाइम पे पाते हैं, सात्विक पाते हैं। तो हमें क्या करना है भागवत समझने के लिए? प्रसाद को सही से पाना है। स्लीपिंग आवर भी कंटामिनेटेड हो सकता है। कब स्लीपिंग आवर कब कंटामिनेटेड हो जाएगा? और कम सोएंगे, और दोबारा बोलिए, ज्यादा सोएंगे या फिर गलत टाइम पे सोएंगे, गलत टाइम पे सोएंगे और कम सोएंगे।
कम सोने से भी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड हेजिटेट होता है। जिस दिन आप लोग रात में 3 घंटा सो के उठिए, सुबह माइंड पूरा डिस्टर्ब रहता है, तो आपको इफेक्ट दिख रहा है। और फिर सुबह जपा कहां से हो जाएगा? किसी भक्त का स्टेटमेंट है, आई थिंक महाराज कोई स्टेटमेंट, जब हम लोग हरिनाम का वो सेमिनार लेते हैं, उसे बताते हैं 23 hours 59 minutes इट्स अ प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट डे हाउ टू चैंट कृष्णा नेम। ये होना चाहिए लक्ष्य। अगला दिन मेरा जपा का समय है 5:31 से शुरू होगा, मैं उसकी पूरी तैयारी आज 23 घंटे 59 मिनट तक करूं। अब आप कहोगे कि इम्प्रैक्टिकल, नो दिस इज प्रैक्टिकल। आप डे ऐसे रूटीन कीजिए, अपना हैबिट शेड्यूल ऐसे कीजिए, रेगुलेटेड कीजिए, तब देखिए कल जपा। बहुत कम लोगों को रियलाइजेशन सबको हुआ है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। किसी दिन बहुत अच्छा जपा होता है, ऐसा बीट से ऐसा लगता है मक्खन की तरह चल रहा है, और किसी दिन ऐसा लगता है हिमालय किसी ने रख दिया क्या आगे, घिसता ही नहीं है, खिसकता ही नहीं है आगे। तो क्यों लगता है? क्योंकि कंटामिनेटेड है, ईटिंग, स्लीपिंग और ये सारा ऊपर जितना भी हमने श्रवण किया, ये सब तत्व है एक्चुअली, है ना। ये तो मैंने सारा कनेक्ट करने का प्रयास किया सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन प्रभुपाद जी का, तो एक्चुअली तत्व है, ये क्वालिफिकेशन है, एक पात्रता है गुरु और शिष्य का। और शिष्य जब कब शक्तिशाली होता है, कब कृपा प्राप्त होता है, कब भागवत को समझ पाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, गुरु तो सभी के पास है, लेकिन किसका हृदय प्रकाशित हो रहा है? क्योंकि सारा डुअलिटी है हमारे अंदर, सब डुअलिटी है। मेरे अंदर तो पूरा ही है, मैं भी अपने थोड़े तिकड़मबाजी करके लोगों को हंसा फंसा देता हूँ, लेकिन डुअलिटी अंदर है, अभी पूरा है। तो कृपा चाहिए भक्त का, भक्तों का मेरे को इतना सबमिसिव, मतलब आप लोग से यही कहते हो सबमिशन बनाइए, मेरे को सबमिसिव दीजिए। कि कोई बोले, कोई बुराई करे तो मैं उसको स्वीकार कर पाऊं, स्वीकार नहीं करने देते। मन है ना, मन दूषित है। तो ये क्यों होता है? तो ये 4 कारण है जिसको हमें प्योर करना चाहिए: ईटिंग, स्लीपिंग और फियरिंग। फियरिंग का मतलब, फियरिंग कैसे आप प्यूरिफाई करेंगे? भक्त कैसे होते हैं? फियरलेस, अभय चरण। कहते हैं ना कि भक्त जो होता है वो अभय हो जाता है, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भविष्य की कोई परियोजनाओं से वो विचलित नहीं होगा। वर्तमान में क्या चल रहा है कोई चिंता नहीं होगा, पास में क्या हुआ बुरा उसकी कोई परवाह नहीं है उसको। वो खाली वर्तमान में देखता है भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या दोष है, उसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ। तो फियरलेस हो जाता है। अभी हम सबका प्लानिंग चलता है ना भविष्य के लिए, सभी लोग यहाँ पे चिंता कर रहे हैं, हम लोग भी चिंता करते हैं हमारा ब्रह्मचारी लाइफ आगे क्या होगा, कोई देख नहीं रहा, हमारा कोई शिष्य नहीं बना अभी तक, आगे कौन देखेगा? अरे अभी देखो, अभी करो, भगवान टेक केयर करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसगच्छति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ना नाम है भक्त्या प्रणश्यति। भक्त बन जाओ तो फिर आपका विनाश कहाँ है? कितने लाइव एग्जाम्पल है। वृंदावन में कौन सी डीटी है जो भगवान आज भी श्राद्ध करते हैं अपने भक्त का पुत्र के रूप में? एक कथा है ना, वृंदावन की एक डीटीज हैं जो कि साल में एक दिन उनको व्हाइट धोती का सिर्फ वस्त्र पहनाते हैं और पिंडी दान करवाते हैं। तो वो एक सेवक थे, भगवान ब्राह्मण थे जो उनकी सेवा करते, तो उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका विवाह नहीं था। तो वो बेचारे अंत में चिंता करने लगे, टीटी के सामने सामने बैठे बैठे कहते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, को मर जाऊँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे चिता को आग दे। भगवान उसी समय बोल पड़े कि चिंता क्यों करता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। ये उसी तरह से जैसे हमारे राधा रमन जी कौन से शिला से प्रकट हुए? शालिग्राम शिला से, रघुनाथ गोस्वामी के। तो कब जब भक्ति होगा तब तो भगवान आपको फियरलेस करेंगे। लेकिन ये सब कंटामिनेटेड रहेगा तो भगवान भी हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तो फिर फियर तो रहेगा ही हमारे अंदर। तो फियरिंग इट्स आल्सो कॉज टू नॉट अंडरस्टैंड भागवत। फियरलेस होना पड़ेगा। और फियरलेस कौन होगा? जो अपने स्पीच में गलत नहीं होगा, अपने मन में गलत नहीं होगा, अपने व्यवहार में गलत नहीं होगा, शब्दों में गलत नहीं होगा। जो गलत व्यक्ति होता है हमेशा फियरफुल रहेगा, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले। ये सब पैरामीटर है। और सूत गोस्वामी से परफेक्ट पर्सनालिटी है क्योंकि भक्त हैं। यही भक्त की परिभाषा है जो इन सबसे ऊपर, इन 200 से ऊपर होता है। और चौथा मेटिंग। तो मेटिंग जैसे कोई सेक्स लाइफ को कैसे रेगुलेट कर सकता है? विवाह संस्कार है। अब ये विवाह उनके लिए नहीं, ये मैंने बताया, ये पॉइंट अलग है। इसका कारण बता रहा हूं, ऊपर कंटामिनेशन क्यों है। तो ये है। तो हम लोग आश्रम में है, अलग अलग आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है। तो सबका अलग अलग है। इसमें भी एक पूरा पैरा था लेकिन अब इसको नहीं टच कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं। तो रेगुलेट करना, आश्रम का मतलब है रेगुलेट करना। हम लोगों को पारंगत होना चाहिए वेदों में, सेवा में, प्रचार में। आप लोगों को होना चाहिए अपने अनुसार, वर्ण के अनुसार, भगवान की सेवा में, हम लोगों के अच्छे से देख रेख करने में, मंदिर की अच्छी तरह से व्यवस्था चलाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम लोगों का नहीं, मैनेजमेंट आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है बाहर जाके बम फोड़ के आना, भागवत गीता का।
ठीक है, आप लोगों को यहाँ घर देखना है क्योंकि आप लोग हाउस होल्डर है, आपका ये हाउस है, हमारा नहीं, हम होल्डर है यहाँ के बल्ब होल्डर। तो ये क्या है, मेटिंग। मेटिंग मतलब सेक्स लाइफ को रेगुलेट करना। जो अगर गृहस्थ आश्रम में है, अगर रेगुलेटेड है उसका लाइफ, तो वो शुद्ध है, उसका मन, आहार सब शुद्ध है। तो ये 4 चीजें गृहस्थ आश्रम में भी हमें करना चाहिए। बट समहाउ और अदर इफ समवन हियर विद रैप्ट अटेंशन फ्रॉम द राइट पर्सन at the very beginning, one can assure see Lord Krishna in person in the page of Srimad Bhagavatam. अगर ये 4 चीजें, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है जो ऊपर वाला बोला, ये 4 चीजें कोई रेगुलेट कर लेता है, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग और फीडिंग रेगुलेट कर लेता है, तो उसको हर पेज पे कृष्णा नजर आने लगेंगे, हर पेज पे। क्योंकि माइंड प्योर है, हार्ट प्योर है, तो कृष्णा मक्खन क्यों चुराते थे? क्योंकि प्योर था। तो उसी के घर में जाते थे, जो इनवाइट करते थे, सबके घर में नहीं जाते थे, उसी के घर में जाते थे, आज इसके घर में चुराऊंगा, क्योंकि वो प्योरिटी मेंटेन करते थे। तो हम जब सुनेंगे तो कृष्ण हमारे हार्ट में भी आएंगे, हमारे अनर्थों को चुराने। चौरम चौराष्टकम सुना है ना आपने? कृष्ण हमारे पाप चौरम, पाप चुरा लेंगे, हमारे अनर्थ चुरा लेंगे। लेकिन चोर को इन्वाइट तो करो, इज सुप्रीम चोर। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये रेगुलेट कर लेता है 4 चीजों को, तो उसका मन, उसका तन, उसका वाणी, उसका शरीर सब शुद्ध होगा। जब वो पढ़ेगा इस ग्रंथ को, फिर वो कर लेगा। तो सूत गोस्वामी इन सब में दक्ष है। और इस सूत गोस्वामी क्यों दक्ष है? क्योंकि परंपरा में ये सब चीजें उनको मिल रही है। Thus, this was the great qualification of a great sage, सूत गोस्वामी। थोड़ा सा है, काट देता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए। तो पात्रता क्या होनी चाहिए? सबमिशन होना चाहिए, ड्युअलिटी लेस होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए माइंड का, वर्ड का, क्योंकि हम सुनते सुनते भी मन से बहुत अपराध कर रहे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ऑब्वियसली मेरे में तो दोष है, तो वो नेचुरल है आपके लिए, क्योंकि जो दोष दिखता कब है? जब दोष होता है। सामने कुछ शीशा, आपने चश्मा लगाया है, उस पर कुछ डॉट आ गया तो दिखेगा ही, पिक्चर के साथ ही दिखेगा डॉट। जो भी दृश्य देखेंगे उसमें डॉट दिखेगा। तो उसी तरह से यहाँ जितने हम बैठते हैं तो कुछ व्यवहार में दोष होता है तो दिखता है, लेकिन ये चला जाएगा, उस व्यक्ति का दोष चला जाएगा अगर वो चाहेगा कि इसको मेंटेन कर लो। अगर वो अपराध नहीं करे, वो शुद्ध आहार करे, शुद्ध व्यवहार करे, शुद्ध वचन का प्रवचन करे, तब वो दोष चला गया। यही प्रभुपाद जी का वाणी है। ठीक, तो सूत गोस्वामी इन सारे दोषों से मुक्त हैं, इसीलिए वो योग्य व्यक्ति हैं भागवतम को रिसाइट करने के लिए। इसीलिए सौनक और अन्य ऋषियों ने, और सारे 88,000 ऋषियों ने उनको अपना लीडर नियुक्त किया कि आपसे हम सुनेंगे भागवत, क्योंकि इतना प्रेम उन्होंने प्रदर्शित किया सूत गोस्वामी के प्रति। तब सूत गोस्वामी अब आगे सुनाते हैं सबको कथा। तो अब आप लोग अगले सैटरडे आइएगा, अन्य सूत गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहेंगे, वो आपको सुनाएंगे। हरे कृष्ण। So now it's a time to